नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस पखवाड़ा पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ने कार्यक्रम का किया आयोजन। ब्रिगेडियर ने कर्तव्य और अधिकार का पढ़ाया पाठ। नदी में डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए डॉक्टर ने जल हेलमेट किया तैयार। गंगा में मॉक ड्रिल रहा सफल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का फूका पुतला। गिरफ्तारी की मांग। जमीन विवाद में पड़ोसियों ने ईंट से पीटकर की महिला की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। और सैंडिस कंपाउंड में खेला गया पुनीलदा मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल मैच। भागलपुर एकेडमी टीम ने किशनपुर को किया पराजित। अब समाचार विस्तार से। संविधान दिवस पखवाड़ा के अवसर पर भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के एनसीसी कैडेटों और छात्र छात्राओं ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। वहीं ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने बताया कि एनसीसी कैडेट सदैव सेवा एवं समर्पण की भावना से काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भी कहा जाता है। कर्नल सोमेंद्र पांडे ने बताया कि आज का प्रोग्राम संविधान की महत्ता के संकल्प को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर संविधान दिवस के दिन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल पाई थी। इस दौरान कर्नल अमूल्य शर्मा ने सभी एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कैडेटों को कोविड-19 से बचाव के लिए समाज में लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने का निर्देश दिया। संविधान सेलिब्रेशन सभा में आर्मी से जुड़े कई ऑफिसर, विभिन्न कॉलेजों के एनसीसी प्रशिक्षक और कमांडर मौजूद थे। 1000 भागलपुर के स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ बुलाया है। ये ऐसा मेगा इवेंट कोविड-19 के दौरान कभी नहीं हुआ। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लिया, जिससे सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए समाज को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जो महत्ता है उसके लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क हादसे के बाद जल दुर्घटना पर काम कर रही संस्था जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से रविवार को गंगा नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने का डेमो दिखाया गया। भागलपुर बरारी गंगा घाट से करीब 1 किलोमीटर पूरब गंगा नदी के बीच में रेत से बने टीलानुमा पहाड़ी के समीप सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गंगा की तेज धार में डूबते व्यक्ति को बचाने का मॉक ड्रिल किया गया। डॉक्टर अजय ने कहा कि बाढ़ या किसी अन्य आपदा में लोगों को सकुशल बचाने के लिए उन्होंने कई लोगों को प्रशिक्षण दिया है और अब तक उनकी टीम नदी में छलांग लगा चुके 60 से अधिक लोगों की जान बचा चुकी है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने जिस वाटर हेलमेट का निर्माण मात्र 100 रुपए की लागत से किया है, उसकी सहायता से किसी भी डूबते व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता है। यह जो व्यक्ति तैरना नहीं जानते हैं वह वाटर हेलमेट की मदद से तैराकी भी सीख सकते हैं। वहीं डूबते व्यक्ति को वाटर हेलमेट पहनकर नदी या तालाब से कैसे सकुशल बाहर निकाला जा सकता है, इसको लेकर डॉक्टर अजय से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। नदी में डूबते लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, प्राइवेट स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी जो सड़क दुर्घटना पर काम करती थी, अब जल दुर्घटना पर काम करने लगी है। हमारे साथ जीवन जागृति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी आपने डेमो दिखाया था कि वाटर हेलमेट इसका नाम आपने दिया है, इसके द्वारा लोगों को बचाया जाता है जो नदी में डूबते हैं, वो कैसे ये काम करता है पूरा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाटर हेलमेट जैसे बाइक में हेलमेट रहता है उसी तरह से ये शरीर में यदि इसको लगा के रखे तो ये सर को नहीं डूबने देगा। और ये काम करता है कि ये इसमें एयर भरा रहता है और जानते हैं कि एयर कभी भी नीचे नहीं जाने देता है। और ये जो है शरीर में वायरेंस फोर्स रहता है, वाटर का एक फोर्स रहता है जिसके चलते शरीर में हल्का हो जाता है, पानी में वजन हल्का हो जाता है। और ये छोटा सा डब्बा आपको इतना सहारा देगा कि आपको डूब नहीं पाएंगे। इसको मैंने सिर्फ एक जर्किंग को बेल्ट में बांधकर शरीर में फिक्स करने का प्रावधान किया है। यदि नाव में चढ़ते हुए जल में
जाते हुए यदि इसको बांध ले तो ये शरीर को डूबने नहीं देगा, सतह पर वो घंटों तैरते रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा। ये मैंने आज मॉक ड्रिल करके दिखाया। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि इसको बनाने में कितना लागत आया आपको? ये लगभग 100 और 125 के बीच में ये हो जाएगा, एक्यूरेटली अभी नहीं, लेकिन ये सिर्फ 50 रुपये का डब्बा है और 50 से 70 रुपया इसको बनाने में लगेगा, यही इसका लागत है। तो ये सबसे खूबी है कि ये इजीली अवेलेबल है, हर जगह हर दुकान में ये मिल जाता है और इसको आराम से यदि बांध ले। और मैंने एक परीक्षण किया है कि इस तरह से रस्सी से भी, मोटा रस्सी से यदि इसको बांधा जाए तो भी हो जाएगा, बेल्ट नहीं रहेगा तो भी ये हो सकता है। तो किसी भी तरह से लोग जो बाढ़ के क्षेत्र में रहते हैं वो इस तरह का डब्बा घर में बना के रखें और नाव पर चढ़ते हुए नाविक को रखने दें। और सरकार से आग्रह है कि इस तरह का सस्ता सुरक्षा किट उसको बना के सरकार दे और तब जाने बच सकती है। कितने दिनों से हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस जल दुर्घटना पर काम कर रहे हैं और कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? हम लोग अभी तक 67 आदमी गंगा में डूबने से बचा चुके हैं। हम लोगों ने गंगा घाट पर एक नाविक को ही मैंने उसको रोजगार दे दिया, वहाँ दुकान करा दिया, वो वहाँ दुकान करता है और जब भी हम उसके एवज में वो जब भी वहाँ पर गंगा नहाने लोग जो आते हैं वो जब भी डूबता है उसको बचा लेता है और हर बार बचाने के बाद हम लोग 500 रुपया उसको देते हैं और जिसका जान बचता है वो भी कुछ देता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 67 जान बचा चुके हैं और ये हम लोग पिछले 1.5 साल से ये लगातार अनुरोध कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी का विरोध शुरू हो गया है। वहीं युवा जदयू ने रविवार को भागलपुर घंटाघर चौक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर विरोध जताया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला जदयू के युवा नगर अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने किया। इस दौरान नूर हसन फरीदी ने कहा कि तेजस्वी यादव एनडीए को मिली बहुमत से बौखला गए हैं, इसीलिए स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं। इब्रार अंसारी ने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं प्रवक्ता डब्लू वहीदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े अशोक मंडल, विनय चौधरी, दिवाकर मिश्र समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो अभद्र भाषा बोला है उस विषय में हम उसका विरोध करते हैं तेजस्वी यादव का, और हमारे स्वच्छ साफ सुथरे ईमानदार मुख्यमंत्री पर जो दाग लगाया है उसमें हम इस विरोध को पूरे बिहार में ले जाएंगे और तेजस्वी यादव को हम लोग युवा मिलके कभी भी मुख्यमंत्री बनाने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र में आपसी पुराने जमीन विवाद में पड़ोसियों ने एक महिला की ईंट से पीटकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर बताया गया कि पड़ोसी की ओर से विवादास्पद जमीन पर मकान निर्माण करने के लिए ईंट सीमेंट ले जाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों द्वारा बीवी रुखसाना पर हमला कर दिया गया। बता दें कि ईंट से पीटकर एवं तेज धारदार हथियार से प्रहार कर महिला की हत्या कर दी गई। उसको कहे जितना से आपका दीवार है घर देने के लिए कचका छोड़े उसके सीधा देते जाओ, और उसके बाद फर्जी आगे बढ़ाने लगा। इसी बारे में अम्मी थी या बहन था, हम नहीं थे। अब उसके बाद मेरी अम्मी का कुल्हाड़ी लेके और इटार के सिर चूर दिया और बहन को मारी से गला में, इसमें गाल में मारी से, वो मयागंज में अभी भी भर्ती है। बुनीलदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर एकेडमी और किशनपुर टीम के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर एकेडमी की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए किशनपुर की टीम को 2-0 के अंतर से पराजित कर दिया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का उद्घाटन एएसपी पूरन कुमार झा, कर्नल अरविंद झा, मृत्युंजय तिवारी, बंटी यादव, डॉक्टर सुनील सिंह, आरके मिश्रा, इंस्पेक्टर के शर्मा समेत कई अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। जबकि मैच समाप्ति के बाद विजेता और उपविजेता टीम को विनर और रनर की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव फारूक आजम, डॉक्टर आनंद मिश्रा, मोहम्मद नशर आलम, सादिक हसन समेत कई खिलाड़ी और अतिथि मौजूद थे। वहीं संघ की ओर से बुनीलदा के साथ खेलने वाले पूर्व फुटबॉलर मोहम्मद इजहार अली, विजय कुमार, मोहम्मद असलम खान एवं मनोज मंडल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैच में रेफरी की भूमिका अमरेंद्र मोहन, उपेंद्र मंडल एवं असर आलम ने निभाई।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संगठनों द्वारा विरोध के बीच अब उनकी वरीयता को लेकर टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी अमरेंद्र झा ने गंभीर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि टीएमबीयू के पीजी विभाग और कॉलेजों में शिक्षकों की वरीयता सूची में डॉक्टर चौधरी 278वें नंबर पर हैं, जबकि एक नंबर पर मानविकी के डीन प्रोफेसर बहादुर मिश्र हैं। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के प्रदेश सचिव सह भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मामून रशीद ने कुलाधिपति को पत्र लिखकर टीएमबीयू को अस्थायी कुलपति देने की मांग की है। मामूद रशीद ने प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भौतिक विभाग के प्रोफेसर और भुष्टा महासचिव जगधर मंडल ने बीते शनिवार अपने पड़ोसियों पर मारपीट और रॉड से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज कराया है। प्रोफेसर जगधर मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की सुबह वो अपने बेटे के साथ पीजी विभाग जा रहे थे। उसी वक्त पड़ोसी डिंपल कुमार की मां और केदार मंडल उनके घर के सामने आ खड़े हुए। साथ ही केदार मंडल की पत्नी प्रोफेसर को देखते ही उनसे उलझने लगी। इतने में ही डिंपल और उसके भाई ने प्रोफेसर के दोनों बेटे नितिन आनंद और उत्कर्ष गोविंद को आते देख उन पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिस हमले में प्रोफेसर के बेटे नितिन आनंद और उत्कर्ष गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व में भी डिंपल कुमार और उसका परिवार आपराधिक चरित्र होने के कारण हमारे मकान पर आकर के जुआ शराब खेलना और ये तरह तरह का उत्पाद मचाता था। हम जब मना करते थे तो वो रंजिश पाल लिया था। 4 अक्टूबर को वो और उसका साथी मिल करके मेरे मकान में रह रहे कुछ बच्चों के साथ मारपीट किया, जिसका हमने थाना में FIR किया क्योंकि गंभीर चोट थी। और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए डिंपल कुमार उसका पूरा परिवार प्रायोजित था। एक लड़के का मोबाइल चुरा लिया और सोचा कि ये घटना को अंजाम दें और हत्या और की नियत से ही प्रहार कर दिया, जिसमें मेरा बेटा जो हमें छोड़ने जा रहा था, दूसरा बेटा जो उसे बचाने के लिए दौड़ा, सब पर ईंट रॉड पत्थर और हथियार से प्रहार कर दिया और हम लोग जो बुरी तरह से घायल हो गए। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा वो कर सकता है, लेकिन अचानक उसका पूर्व प्रायोजित प्लान था, जिसके तहत हम लोग को। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने अपने पिता स्वर्गीय जयलाल खेतान की प्रथम पुण्यतिथि पर पीरपैंती बाजार में अपने आवास पर गरीब असहाय लोगों के बीच ठंड से निजात दिलाने के लिए 600 कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि निर्धन असहाय लोगों की सहायता के लिए धन अपने आप चला आता है। इस अवसर पर पीरपैंती क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके पूर्व पीरपैंती प्रखंड के दुबैली गांव में लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर निजी स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर मनोज शास्त्री, अशोक यादव, दीपक खेतान समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच लगभग 135 कंबलों का वितरण किया गया। भागलपुर एडीएम राजेश झा राजा ने बीते शनिवार को नवगछिया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय में बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े मामले को लेकर कार्यालय कर्मी को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने एवं पेंडिंग पड़े मामले को 3 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश नवगछिया सीओ विश्वास आनंद को दिया। एडीएम राजेश झा राजा को निरीक्षण के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व कर्मचारी के पास दाखिल खारिज के 90, सीओ के पास 222 और कार्यालय लिपिक के पास 1719 मामले अभी लंबित हैं। बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहने के कारण एडीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीओ विश्वास आनंद समेत अंचल कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि पूरे राज्य में पिछले वर्ष नवगछिया अंचल राजस्व लक्ष्य हासिल करने में तीसरे नंबर पर था। इस बार यह फिसल कर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दाखिल खारिज जमाबंदी पंजी, नामांकन पंजी के साथ नामांतरण पंजी का भी जांच किया। साथ ही उन्होंने 3 दिनों के अंदर पेंडिंग पड़े दाखिल खारिज के मामले को निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान नवगछिया DCLR परमानंद शाह, रंगरांचलाधिकारी और नवगछिया कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जी सर, जो विभाग के स्तर से भी डायरेक्शन है नियमित रूप से निरीक्षण करना। निर्वाचन कार्य को देखते हुए बहुत दिनों तक निरीक्षण कार्य स्थगित रहा था और कोविड संक्रमण को भी देखते हुए निरीक्षण कार्यक्रम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा था सभी जगहों पर। इसलिए सभी अंचलों का निरीक्षण किया जा रहा है, नए सिरे से डायरेक्शन दिया जा रहा है। क्या सब खामियां पाई गई नवगछिया अंचल में? खामी पता चलता है वो पब्लिक के मामलों के डिस्पोजल पर। तो पब्लिक का मामला जो गिरभांस है परिमार्जन का हम लोग देखे हैं 28 मामला केवल पेंडिंग है, जिसको दिया गया 2-3 दिन के भीतर निष्पादित कर दें। किस तरह का निर्देश भी दिया गया सर? निर्देश दिया गया जो म्यूटेशन जो हो रहा है तो उसमें प्रगति लाई जाए। कितना पेंडिंग है सर? यहाँ 73% उपलब्धि है, तो 73% है, उसको कहा गया 90% करने के लिए।
और लगान वसूली में प्रगति करनी। लगान वसूली में क्या किस तरह का परेशानी आ रही है सर? परेशानी नहीं आ रही, ऑनलाइन सिस्टम में है क्या, जो अब पब्लिक कहीं भी जमा कर सकती है, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो लगान अपने से जमा करें। भागलपुर के जगदीशपुर लोकनाथ हाई स्कूल में युवा जीवन जागृति संस्था की ओर से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जगदीशपुर चिकित्सा पदाधिकारी वज्रभूषण मंडल, एएसआई मुकेश कुमार समेत JLNMCH के स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में रक्त लिया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया, जिसे अस्पताल के रक्त अधिकोष में जमा करवाया गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की बैठक रविवार को सैंडिस कंपाउंड में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षकों के साथ भेदभाव करने, 50 साल के बाद सेवा समाप्त करने एवं अनट्रेंड शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के खिलाफ चर्चा की गई। अध्यक्ष पूरन कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मूलभूत समस्या को दरकिनार कर अनट्रेंड शिक्षकों के पीछे पड़ी है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग जल्द पूरी नहीं करेगी तो शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल के द्वारा लगातार सरकार से मांग किया जा रहा है कि हमारा जो मूलभूत समस्या है उसको सरकार जल्द से जल्द लागू करे, लेकिन सरकार मूलभूत समस्या को भटकाकर अभी जो अनट्रेंड शिक्षक बिहार में है उस सैकड़ों शिक्षकों को सरकार ने एक चिट्ठी निर्गत किया है कि जो भी ट्रेंड नहीं है सबका सेवा समाप्त किया जाए, जो कि यह संविधान के अनुसार भी गलत है। यदि सरकार को यह करना ही है कि एक भी अनट्रेंड नहीं रहे तो फिर अनट्रेंड का बहाली ही नहीं करना था, और जब बहाली कर लिया तो उसको मौका देना था, और जब मौका दिया तो उस मौका में यह नियम है पूरे बिहार में, चाहे परीक्षा 1 से लेके किसी चीज़ का परीक्षा हो MA तक का, सबका एक बार मौका दिया जाता है। और अभी कितने हमारे शिक्षक हैं जो कोर्ट से 2018 में आए, उसका कहाँ से ट्रेनिंग होगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में रविवार को ई-रिक्शा चालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस पर ई-रिक्शा चालकों के साथ दुष्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए 35 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त को अध्यक्ष, अजहर कलीम को सचिव, जियाउल हसन को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद यूसुफ को उपाध्यक्ष और अमित कुमार को सह सचिव चुना गया। बैठक में आगामी 7 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ई-रिक्शा चालक के अधिकार कैंप लगाकर सामूहिक लाइसेंस देने, रोजगार सुरक्षा की गारंटी देने की मांग के साथ पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर काफी संख्या में ई-रिक्शा चालक मौजूद थे। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सारे जो है साथी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ई-रिक्शा चालक हैं और ई-रिक्शा चलाते हुए शहर में इनकी जो समस्याएं हैं और उस समस्याओं का निदान कैसे होगा, इसी पर हम लोग जो है विमर्श करने आ रहे हैं। बांका फुल्ली डुमर प्रखंड के सादपुर पंचायत के भेड़ा गांव में भीषण आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और फूस का घर होने के कारण आग ने तुरंत भीषण रूप ले लिया। वहीं आग लगने के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और क्षति का जायजा लिया। साथ ही अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उचित सहायता देने का भरोसा दिया है। अब अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस पखवाड़ा पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ने कार्यक्रम का किया आयोजन। ब्रिगेडियर ने कर्तव्य और अधिकार का पढ़ाया पाठ। नदी में डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए डॉक्टर ने जल हेलमेट किया तैयार। गंगा में मॉक ड्रिल रहा सफल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का फूका पुतला, गिरफ्तारी की मांग। जमीन विवाद में पड़ोसियों ने ईंट से पीट कर की महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और सैंडिस कंपाउंड में खेला गया पुनीलदा मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल मैच। भागलपुर एकेडमी टीम ने किशनपुर को किया पराजित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।